पॉलिनोमियल्स को कुछ हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन निगेटिव पावर यानी कि ऋणात्मक घात इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे होल नंबर की जगह पे क्या मैंने बोला, नॉन निगेटिव, है ना, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ये जो आपको है -3 या फिर 1/2, ये आपको नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ही होगा। -2 को फिर आप आगे सॉल्व करोगे, फिर आपको नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर को शो करेगा। तो जहां अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि होल नंबर अगर शो नहीं हो रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहां देखो 3 और 1 आ रहा है, यानी कि ये आपको 3 और 1 दोनों आपका जो है स्टूडेंट ये आपका हो सकता है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि 3 और 1 दोनों होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट आप इसको समझ गए होइएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको लाइक आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इसे आप शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट, अब हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो स्टूडेंट, अक्सर लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल जैसी चीजें जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। इवन कोई भी क्वेश्चन या उसका सॉल्यूशन विदाउट थ्योरीज के नहीं होता है स्टूडेंट। तो जैसे कि मान रखो कि ये कोई एक गर्ल है और ये जाना चाह रही हैं इस शॉपिंग मॉल में। ओके स्टूडेंट, शॉपिंग करने के लिए तो ये इन्होंने बुलाया एक कैब को और इस कैब के थ्रू वो जाना चाह रही हैं शॉपिंग मॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये कैब जब आया और कैब से ये जाना चाह रही है शॉपिंग मॉल, तो इसके बीच का जो ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है या ट्रैवलिंग का जो मैनर है स्टूडेंट, ये जो हमें पता करना होता है, इसके लिए यही स्टूडेंट जो है पॉलिनोमियल्स का यूज होता है। इसी तरह से अदर स्पोर्ट्स में भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कैसे होता है स्टूडेंट, अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये जान रखो कि हम एक फिक्स्ड प्राइस होता है, आपको पता होगा फिक्स्ड प्राइस। तो मान रखते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो 40 रुपीज है। ओके, और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट या प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट या फिर आप प्राइस भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, ये मान रखते हैं 10x। हो सकता है कि आपके माइंड में कि x क्या है स्टूडेंट, x को आप ले सकते हो कि x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके स्टूडेंट, क्या मतलब हुआ, पहले मैं थोड़ा इतना बताया था, फिर मैं आपको टोटल बताऊंगा। देखो, फिक्स्ड प्राइस का मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो कैब को बुलाया, ये कैब जो आया, आने का सिर्फ उन्हें 40 रुपीज पेड करना है। ओके, अब वो जितना भी दूर जाएंगी वो अलग। जैसे कि मैंने यहां पे दिया कि वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, जो चेंजेबल होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए मान रखो कि ये जो लेडी हैं वो ये मान रखो कि ये उनका हाउस है और ये हाउस से ये इतनी दूर की दूरी को मतलब वो तय करती हैं। तो मान रखो कि यहां से यहां तक इन्होंने जो है ट्रैवल किया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी इन्होंने ट्रैवल की, ये समथिंग लाइक हम मान लेते हैं कि ये आपको 6 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की। ओके, तो ये जो 6 किलोमीटर है ये आपका x हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल आपको ये माना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये 6 किलोमीटर तय ना करके कुछ और भी तय करे, मतलब कि वेरिएबल चेंजेबल। तो यहां पे x जो हमारा है वो यही बताता है कि कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप समझ गए होइएगा, 10x, तो ये सबसे जो वेरिएबल था, प्लस इसमें हम कर देंगे 40 को, तो ये हमारा आ जाएगा 10 के, तो 10 हो ही जाएगा स्टूडेंट्स। और x, देखो x जो मैंने लिया था, तो मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो इंटू लिख सकते हैं 6। ओके, ले लेते हैं ब्रैकेट में, प्लस 40। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 6 आपको आ जाएगा 60,
प्लस 40 इज इक्वल टू 100, यह आपको आ जाएगा RS यानी कि 100 रुपीज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ गए होइएगा कि ये जो आपका 10 रुपीज आया, ये इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर रूप में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि यहां पे जो मैंने फंडा जो यूज किया है, जो मेथड यूज हुआ है, वो यूज हुआ है पॉलिनोमियल्स का स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट? एक्सक्यूज मी सर। यस, इसका और कोई उदाहरण लेकर बताएं। आई एम श्योर। तो आप मान सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर सेकेंड एग्जांपल आप चाहते हैं, जैसे मान रखो कि यही लेडी है, तो ये लेडी जो है ना, यहां इन्होंने कुछ इस तरह से इसी कैब से इन्होंने कुछ इस तरह की दूरी तय की। कहीं भी गई हो, मान रखो कि ये आपका होटल है या फिर कोई दूसरा भी प्लेस हो सकता है, और ये जो इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये मान लेते हैं हम कि इन्होंने भाई तय किया जो दूरी, वो आपको 10 किलोमीटर के एस्पेक्ट में हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे समझ गए होइएगा कि टोटल कॉस्ट आप फिर उसी तरह से निकाल लेना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10x था, तो x को मैंने अभी कितना माना है स्टूडेंट? 10 माना है, तो 10 इंटू 10 तो आपका ऑलरेडी एक तो यही है ना 10, ये वेरिएबल कॉस्ट वो तो रहेगा, या x की जगह पे इन्होंने दूरी तय किया 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 40 आपका, ये तो ऑलरेडी आपका फिक्स्ड प्राइस है। तो इस तरह से आप इसको फिर सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 10 इंटू 10 आपको आ जाएगा 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। ओके, ये आपको आ जाएगा। तो इसी तरह से ये कहीं आपको अलग अलग सिचुएशंस में जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा उसके एस्पेक्ट्स में थोड़े बहुत हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं यहां पे स्टूडेंट ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां जो है ना, जो मेथड यूज हो रहा है, ये पॉलिनोमियल्स के मेथड को हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल इन्होंने कैप से किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल को हम कुछ इस प्रकार से फाइंड होता है उसमें। देखो स्टूडेंट, कभी कभी हो सकता है कि वहां आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड का यूज किया गया हो, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई मेथड में आपको बताया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल में आप जब बॉल की जो पाथ को देखते हो या फिर उसकी जो ट्राइजेक्टरी होती है, उस चीज के मेजरमेंट करने के लिए भी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आप इजीली समझ गए होंगे कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी किस तरह से मैथमेटिक्स के इस पोर्शन पॉलिनोमियल्स का हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 954 6604 112।